और बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन आज पहली बार पटना दौरे पर पहुंचे। उनका भव्य स्वागत किया गया और भव्य स्वागत के साथ साथ उनके लिए एक रोड शो का भी आयोजन हुआ। अपने ऐतिहासिक स्वागत से उन्होंने बाद में कहा भी कि वो काफी अभिभूत हैं और ये उन्हें एक प्रेरणा दे रहा है कि उन्हें बेहतर से बेहतर करना है। उन्होंने कहा भी कि बीजेपी में हर कार्यकर्ता में नेतृत्व की क्षमता है, ये कोई छोटा या बड़ा नहीं होता और हर कार्यकर्ता अपने आप में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इस दौरान वे अपने पिता को याद कर भी भावुक हुए। उन्होंने कहा कि जीवन और राजनीति दोनों में अनुशासन, संघर्ष और सेवा के सबक उन्हें अपने पिता से मिले हैं और साथ ही मोदी और नीतीश के नेतृत्व में शानदार जीत का उन्होंने दावा भी किया। आप देख सकते हैं उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मौजूद रहे। उनके साथ बीजेपी के अध्यक्ष, नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय सरावगी भी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनके साथ मौजूद रहे। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए अमित हैं। अमित, आज आपने दिन भर कवर किया। मुख्य रूप से देखिए, एक तो उत्साह दिखा और पटना से किसी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, तो इस बात को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह भी खूब दिखा। क्या कुछ कहा उन्होंने इस मौके पर? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आज कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जब पटना पहुंचे नितिन नवीन, तो तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उन्होंने भव्य रूप से उनका स्वागत किया। आज एयरपोर्ट से एक रोड शो निकाला गया जिसके दौरान उप मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और साथ में जो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय सरावगी, ये तमाम लोग उनके साथ रथ पे सवार थे। और उसके बाद जो है जो उनका काफिला है वो निकलता है, फिर राजवंशी नगर पहुंच करके वो बजरंगबली के मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं और वहां फिर आशीर्वाद लेकर के फिर आगे बढ़ते हैं और हाईकोर्ट के समीप बाबा साहेब भीमराव की जो अम्बेडकर की जो प्रतिमा है वहां माल्यार्पण करते हैं। उसके बाद जयप्रकाश नारायण के जो प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण करने के बाद मिलर हाई स्कूल पहुंचते हैं, जहां उनका जो है अभिनंदन किया गया। तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता थे, चाहे वो गिरिराज सिंह की बात कर ले या फिर नित्यानंद राय की बात कर ले, राजभूषण चौधरी निषाद की बात कर ले, श्रेयसी सिंह जो मंत्री हैं वो भी मौजूद थी। साथ ही तमाम जो बड़े नेता हैं, कई सांसद मौजूद थे, प्रदीप सिंह जो है अररिया के वो भी मौजूद थे। साथ में अगर देखा जाए तो संजय मेहुक और तमाम जो बड़े चेहरे थे बीजेपी के, वो सभी लोग मौजूद थे और सभी ने नितिन नवीन का जो है स्वागत किया, उनका पाग पहनाया, साथ में जो है अंग वस्त्र देकर के भी सम्मानित किया। इसके बाद तब सभी लोगों ने जो उनके जो कह सकते हैं कि नितिन नवीन के स्वागत के बाद जब नितिन नवीन ने माइक थामा और उसके बाद वो कहीं ना कहीं भावुक होते हुए नजर आ रहे थे। जैसे इन्होंने अपने पिता की जो चर्चा की, उन्होंने कहा कि अपने पिता को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि जिस वक्त वो राजनीति में थे मैं तो सक्रिय नहीं था, लेकिन जब मेरे पिता की मृत्यु होती है उसके बाद जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने मेरा हाथ थामा और उसके बाद मुझे हर कदम पर उन लोगों ने सपोर्ट किया और आज यही नतीजा है कि मैं यहाँ पहुंचा हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि भले ही मैं किसी भी जगह चला जाऊं या किसी बड़े पोस्ट पे चला जाऊं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है कि मैं पटना और जो बांकीपुर मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मैं इन तमाम जो जगह के जो कार्यकर्ता हैं उनको मैं अपने दिल में हमेशा रखूंगा और हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। जब मैं सोने भी जाता हूं तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये चलता रहता है, मेरे दिल और दिमाग दोनों में चलता रहता है कि हमारे कार्यकर्ता हमारे लिए सर्वोपरि हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनको भी उन्होंने धन्यवाद दिया और साथ ही कहीं ना कहीं मंच से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पे भी वो जो निशाना साधते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने बंगाल चुनाव पर भी उन्होंने कहा है कि इस बार जो है बंगाल में भी जो है भगवा लहराएंगे और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस बार बंगाल में हम ऐसा परफॉर्म करेंगे कि वहां इस बार दीदी को अपना कुर्सी छोड़ करके जाना होगा। और उसके बाद नितिन नवीन ने संबोधन के दौरान ये भी कहा कि जिस प्रकार से शीर्ष नेतृत्व ने हम पे भरोसा जताया है, हम कोशिश करेंगे कि उनके उम्मीदों पर खरा उतरें और तमाम जो कार्यकर्ता हैं उसको साथ में लेकर चले। और इसके बाद उन्होंने कहा कि तमाम जो चुनाव, खास करके बिहार में जो चुनाव हुआ है, इस बिहार चुनाव में जिस प्रकार से हमें बहुमत मिली है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके कदम से कदम मिला करके हम चलते रहें। और बीजेपी में एक खास बात यह है कि बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता जो है अपने आप पूरा 24 घंटा जो है एक्टिव मोड में रहता है। साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर के ये बयान दिया कि कुछ नेता तो ऐसे हैं जिनको मुद्दा ही नहीं मिलता और जब मुद्दा मिलता है तो वो जो क्षेत्र है वो छोड़ करके निकल जाते हैं। साथ ही राहुल गांधी को लेकर के भी उन्होंने बयान दिया। राहुल गांधी को लेकर के साफ तौर से कहा कि राहुल गांधी जब देश में रहते हैं तो चुनाव आयोग पे सवाल उठाते हैं,
संविधान को लेकर के उल्टा पुल्टा बयानबाजी करते हैं, और जब देश के बाहर जाते हैं, अभी भी जर्मनी दौरे पे हैं, तो कहीं ना कहीं भारत को कोसने पे लगे हुए हैं। यानी कि इनका ये साफ तौर से कहना है कि राहुल गांधी जो है इस देश में रह करके भी कहीं ना कहीं देश के लिए जो अहित सोचते हैं। अब नितिन नवीन का जो है शाम में बीजेपी विधायक और तमाम सांसदों के साथ बैठक होना है, और उसके बाद आगे का जो रणनीति है उस पर चर्चाएं की जाएंगी। जी अमित, देखिए राहुल गांधी के साथ साथ उन्होंने तेजस्वी यादव को भी नहीं बख्शा और उनके भी विदेश दौरे पर सवाल खड़े किए। और देखिए दूसरी बात, उन्होंने कहा कि बांकीपुर, मैं किसी भी पद पर रहूं या कहीं भी रहूं, बांकीपुर ने जो मुझे प्यार दिया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। जी बिल्कुल, उनका साफ तौर से कहना था कि जो बांकीपुर की जो जनता है, जो कार्यकर्ता है, जो बीजेपी के तमाम मंडल अध्यक्ष है, प्रखंड अध्यक्ष हैं, या फिर जो कह सकते हैं कि नगर अध्यक्ष है, इन तमाम लोगों का जो है समर्थन मुझे हमेशा से मिलता आ रहा है। और खास करके जो कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता हमें हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं और हमेशा हम मुझे आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं मदद करते रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पॉलिटिक्स में जो है कभी कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। यानी कि बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो ये सोच करके रखें कि अब हम जैसे आम जो एक इंसान है वो बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बन सकता है। तो यही सोच लीजिए कि आप लोग अगर मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के का जो कह सकते हैं जो पकड़ है वो इस हिसाब से है कि हर एक कार्यकर्ताओं पर उनकी नजर रहती है, जो शीर्ष नेतृत्व उनकी नजर रहती है। और आने वाला समय ऐसा भी हो सकता है कि एक आप में से ही कोई ना कोई जाकर के फिर और ऊंचा पोस्ट पे जाएगा। साथ ही नितिन नवीन कहीं ना कहीं भावुक होते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार से तमाम जो जनता हमें, खास करके जो बांकीपुर की जनता है, जो पटना की जनता है और जो बिहार की जनता है, जो हमें प्यार सम्मान हमेशा और एक मजबूती के साथ हमारे सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहे हैं, मैं इन तमाम कार्यकर्ताओं का कभी जो है अहित नहीं सोच सकता। मैं हमेशा इनके लिए बेहतर सोचूंगा और मैं उनका हमेशा दिल से धन्यवाद देता रहूंगा, क्योंकि जिस आज मैं जहां भी हूं इन तमाम कार्यकर्ताओं की वजह से हूं। और साथ ही नितिन नवीन जो है उन्होंने तमाम जो बड़े नेता हैं बिहार के हों या फिर शीर्ष नेतृत्व है, चाहे पीएम मोदी की बात करें, अमित शाह की बात करें, जेपी नड्डा की बात करें, तमाम लोगों को लेकर के उन्होंने धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने मुझ पे विश्वास किया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इनके विश्वास पे मैं खरा उतरूं और आगे बंगाल चुनाव है और आगे भी कई ऐसे चुनाव है जिसमें मैं बेहतर परफॉर्म करूं और एक आगे की जो रणनीति है मैं उसे बेहतर ढंग से निभा सकूं। जी चलिए अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो नितिन नवीन पटना दौरे पर हैं, उन्होंने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव पर हमला बोला ही, साथ ही बांकीपुर से लेकर अपने भावनात्मक जुड़ाव को भी खुलकर रखा। अब उनकी बैठकों में क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं और बिहार में बीजेपी को कितनी वो धार दे पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और साथ ही उन्होंने ये भी वादा किया है कि 1 करोड़ नौकरियों का जो वादा पीएम की तरफ से किया गया है उसे भी जल्द पूरा करवाएंगे।